संगठन की शक्ति। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वो बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वो अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुके थे। उसे कुछ न मिला तो वो क्रोधित होकर पुकारने लगा और इधर उधर खाक छानने लगा। वहीं पास में एक हिरनी अपने नवजात शिशु को पत्तियों के ढेर के नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा तुम किसी तरह उस अजगर को उस रास्ते पर आने को मजबूर करो। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपनी बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़कर पुकारता और अजगर को गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने को मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे सकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर किया। नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते से बाहर आया तब तक उसका शरीर काफी छिल गया था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा। अपना शरीर पटकने लगा जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता। वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थीं। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। समझदार रोहन। रोहन नाम का एक बच्चा था जो निमान नाम के एक गांव में रहा करता था। हर साल उस गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। गांव के सभी लोग उस मेले को देखने जाते थे। रोहन भी अपने माँ पिताजी के साथ मेला देखने गया। रोहन की नजरें जहां जा रही थी उसे सब तरफ सिर्फ और सिर्फ ढेर सारे खिलौने नजर आ रहे थे। रोहन की आंखों में उन खिलौनों को देखकर एक चमक सी आ गई थी और बस वो अपनी माँ से बोल पड़ा, माँ मुझे ये खिलौने लेकर दो ना, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज। रोहन की माँ भी रोहन को समझाते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब क्या करोगे लेकर, चलो कुछ और दिलवा देती हूँ। रोहन उदास हो गया और सोचने लगा, मेरे सभी दोस्तों के माँ पिताजी तो उसे खिलौने दिलवा देते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलता। फिर क्या, रोहन जितनी देर मेले में रहा बस उदासी से घूमता रहा। उसने माँ से बोला, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं मुझे अब मेला घूमना है, चलो चलो जल्दी यहाँ से, मुझे नहीं घूमना। रोहन की माँ भी अपने बेटे को समझाते हुए कहती है,
अरे बेटा, अभी तो मेला शुरू ही हुआ है, थोड़ी देर और रुक जाओ। रोहन गुस्से में कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे नहीं रुकना। एक तो आप लोग मुझे कोई खिलौने नहीं दिलवा रहे, तो मैं क्यों देखूं इन्हें? मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो घर चलो। रोहन की माँ रोहन की बातों को सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर अपने बच्चे को प्यार से बोली, अच्छा चलो, तुम्हें नहीं रुकना यहाँ तो चलो, अभी घर चलते हैं बस। और फिर रोहन घर आ गया। घर आने के बावजूद भी वो बहुत उदास था। वो खिलौने के बारे में ही सोच रहा था। माँ से रोहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। सुबह रोहन जब अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, तब भी उसके सारे दोस्त एक दूसरे को नए नए खिलौने दिखा रहे थे, और उसमें से एक दोस्त ने रोहन से पूछा, अरे रोहन, तुमने कौन सा खिलौना कल मेले से खरीदा? दिखाओ, हमें भी दिखाओ। रोहन कुछ नहीं बोला और दौड़ते दौड़ते अपने घर आकर सो गया। माँ ये सब देख रही थी। रोहन की माँ ने रोहन के पिताजी से इस बारे में बात की। सुनिए जी, रोहन बहुत दुखी लगता है, उसे खिलौने खरीद कर दे ही देना चाहिए थे। रोहन के पिताजी कहते हैं, अरे मैं भी तो चाहता हूं कि उसे सब कुछ दिलवा दूं जो वो चाहे, लेकिन तुम तो जानती ही हो अभी क्या स्थिति है हमारे घर की। ऐसे में मैं उसे उतने महंगे खिलौने कैसे दिलवाऊं? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। रोहन ने अपनी माँ पिताजी की सारी बातें सुन ली। रोहन आया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी खिलौने पिताजी, मैं क्या करूंगा इन्हें लेकर? वो तो कुछ ही दिन में टूट जाएंगे, आप परेशान मत होइए। अच्छा माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। यह सब कहकर रोहन वहां से चला गया। तभी रोहन की माँ रोहन के पिताजी से बोली, सुनिए जी, देखा आपने, हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। रोहन के पिताजी बोले, हाँ हाँ बिल्कुल। रोहन वापस अपने दोस्तों के पास गया और उसके दोस्तों ने पूछा, अरे रोहन, कहाँ चले गए थे भाई? दिखाओ ना अपने खिलौने। और रोहन बोला, खिलौने? कैसे खिलौने? मैंने नहीं लिए कोई खिलौने, मुझे नहीं अच्छा लगा कोई भी खिलौना, तो मैं क्या लेता मेले से। यह कहकर रोहन वापस अपने घर आ गया। और कुछ दिनों के बाद जब रोहन अपने स्कूल से आया, तब उसके पिताजी ने रोहन से बोला, अरे रोहन बेटा, देखो तो क्या आया है तुम्हारे लिए। रोहन आया तो उसने देखा जैसा खिलौना उसे चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही खिलौना उसके पिताजी ने उसके लिए लाया। रोहन बोला, पिताजी आपने क्यों खरीद लिए ये खिलौने? मुझे नहीं चाहिए थे ये, सच्ची। रोहन के पिताजी बोले, अरे बेटा, मुझे पता है तुम मेरे समझदार बेटे हो, लेकिन इसे ले लो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। रोहन इन खिलौनों को पाकर बहुत खुश हुआ और भागकर अपने दोस्तों को खिलौने दिखाने लगा। और होना क्या था, फिर रोहन की खुशी को देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की इस रोहन की कहानी? और आपको क्या मोरल समझ में आता है हमारी कहानी का? भाई, इस कहानी का मोरल सिर्फ इतना सा है कि हमें परिस्थिति को देखते हुए समझदारी से काम लेना चाहिए, समझे? तो मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूले कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और क्या क्या नए नए विषयों पे आप कहानियां सुनना चाहते हैं।